मकाम के बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं मकामुल के बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। मैं क्या बताऊं मकामुल के बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। अरे बिना इजाजत, बिना इजाजत तो मौत के भी मकाम उनके न दाखिले हैं। बिना इजाजत तो मौत के भी मकाम उनके न दाखिले हैं। आपके चौखट पे मलकुल मौत भी बगैर इजाजत नहीं आते। बिना इजाजत तो मौत के भी मकाम उनके न दाखिले हैं। और उसने मतलब समात फरमाए कि हुजूर जन्नत जो बांटते हैं, हुजूर शजरे न देखते हैं। कौन किसका बेटा है और किस बिरादरी का है, हुजूर ये नहीं देखते हैं। बस उनका वफादार हो तो उनके वफादार को जन्नत मिलेगी। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। ऐ महबूब, अल्लाह ने तुम्हारे गुलामों को जान और माल के साथ खरीद लिया है। गुलामों की जानें भी खरीद ली हैं और उनका माल भी खरीद लिया है। तो महबूब पूछते हैं, परवरदिगार कीमत क्या लगाई है? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुम्हारे महबूब के जानो माल की कीमत, तुम्हारे गुलामों के जानो माल की कीमत जन्नत। हाँ, जन्नत के बदले में जन्नत कीमत लगाई है। तो हुजूर जन्नत जो बांटते हैं, हुजूर शजरे न देखते हैं। खुदा ने मंजूर कर लिए हैं हुजूर के जो भी फैसले हैं। खुदा ने मंजूर कर लिए हैं, खुदा ने मंजूर कर लिए हैं। और हुजूर जन्नत जो बांटते हैं, हुजूर शजरे ना देखते हैं। अरे इसीलिए तो हम उनके मुजरिम, इसीलिए तो हम उनके मुजरिम उन्हीं की चौखट पे आ पड़े हैं। इसीलिए तो हम उनके मुजरिम उन्हीं की चौखट पे आ
पड़े हैं। और फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ, हुजूर सजदे में रो रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ, हुजूर सजदे में रो रहे हैं। खुदा ने मंजूर कर लिए हैं हुजूर के जो भी फैसले हैं। खुदा ने मंजूर कर लिए हैं, खुदा ने मंजूर कर लिए हैं हुजूर के जो भी फैसले हैं। हुजूर सजदे में पड़े हैं और रो रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ये दुआएं कर रहे हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, महबूब गम ना करो, ऐ चमकती, ऐ चमकते हुए चेहरे वाले, तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम और तेरी चमकती हुई जुल्फों की कसम, ऐ महबूब तुम्हारा जो वक्त भी आ रहा है, हर आने वाला वक्त जो है तुम्हारा गुजरे हुए वक्त से बेहतर आ रहा है। और तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे रुख नहीं मोड़ा है। ऐ महबूब घबराते क्यों हो, रोते क्यों हो, परेशान ना हो, तुम्हारा हर आने वाला वक्त जो है बेहतर आ रहा है। और हुजूर सजदे में पड़े हुए रो रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। फरमाता है परवरदिगार के सजदे से सर उठाओ, ऐ महबूब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओ। हाँ, हुजूर सजदे में रो रहे हैं, फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ, फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ, हुजूर सजदे में रो रहे हैं। खुदा ने मंजूर कर लिए हुजूर के जो भी फैसले हैं। और अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ महबूब जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किए हैं, बड़े बड़े गुनाह किए हैं, बड़े बड़े गुनाह कबीरा किए हैं, तो ऐ महबूब उनको चाहिए कि वो आपकी चौखट पे आ जाए और आपकी चौखट पे आकर अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की भीख मांगे, अपने परवरदिगार से आए आपकी चौखट पे। महबूब तेरी चौखट के बगैर काम नहीं चलने वाला है। जिन लोगों ने गुनाह किए हैं और जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किए हैं, महबूब तेरी चौखट पे आए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की भीख मांगे परवरदिगार से। फस्तगफर लहुमुर रसूल, और ए महबूब आप उनके बारे में सिफारिश कर दीजिए अपने परवरदिगार से। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो उस परवरदिगार को आप रहमो करम फरमाने वाला और मेहरबानियां फरमाने वाला पाएंगे और तौबा कबूल करने वाला पाएंगे।
मतलब चौखट, महबूब आपकी चौखट होना जरूरी, आपकी चौखट पे आए। तो हुजूर जन्नत जो बांटते हैं, हुजूर शजरे न देखते हैं, इसीलिए तो हम उनके मुजरिम उन्हीं की चौखट पे आ पड़े हैं। और जो पेड़ सूखे जहां खड़े थे, तारीख सुनिए, जो पेड़ सूखे जहां खड़े थे, बसुल की आमद के मुल्तजिर थे। आए पेड़ सूख गए, उनकी बहारें खत्म हो गई, उनकी जवानियां खत्म हो गई, सूखे हुए पेड़ हैं। यानी जब पेड़ सूख जाता है तो वो समझो मर गया पेड़, वो खत्म हो गया, अब हरा नहीं होगा। वो पेड़ सूख गया, उसकी जड़ सूख गई, वो खत्म हो गया। मगर तारीख गवाह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, अब हुजूर का सफर करना और हुजूर को आराम की तलब होना, जब आपको आराम की तलब हुई तो आपने देखा कि कोई करीब पेड़ नजर आए, तो पेड़ देखा तो सूखा पेड़ नजर आया, मेरे आका उस सूखे पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। आए और वो पेड़ अल्लाह से इल्तिजा करने लगता है, महबूब तेरे परवरदिगार मेरे पास आज आए हैं, आज मेरे पास मेरे घर में मेरे आंगन में तेरे महबूब की आमद हुई है। ऐ परवरदिगार, इस आने वाले महबूब के सदक़े में मुझे मेरी जिंदगी वापस कर दे, तो ताकि तेरे महबूब को कुछ सुकून दे सकूं, आराम दे सकूं। एक पेड़ इल्तिजा कर रहा है, सूखा हुआ पेड़ इल्तिजा कर रहा है अल्लाह की बारगाह में, तेरे महबूब को सुकून दे सकूं, तेरे महबूब मेरे पास आए, सुकून पा सके, कुछ मेरी जिंदगी वापस लौटा दे, मुझे फिर से हरा भरा कर दे। अल्लाह ने उस सूखे हुए पेड़ की इल्तिजा सुन ली और उसको उसकी जिंदगी, उसकी जवानी लौटा दी, ताकि दुआ ये की थी ताकि तेरे महबूब को कुछ छांव दे सकूं, सुकून दे सकूं। सुकून के लिए आए हैं, सफर में हैं और चाहते हैं कुछ सुकून मिले। अब सुकून तो है नहीं, मैं सूखा हुआ हूं। तो अल्लाह ने उसको जिंदगी वापस लौटा दी, पेड़ पर बहारें आ गई, हरा भरा हो गया। अल्लाह के महबूब मुस्कुरा रहे हैं, आए सदके में भीख मांगी है। एक सूखा हुआ पेड़ अल्लाह के महबूब के सदके में अल्लाह की बारगाह से भीख मांग रहा है। सूखे हुए पेड़ को जिंदगी मिल सकती है तो हम दिन रात नबी पर दुरूद पढ़ने वाले, अल्लाह को सजदे करने वाले और हर रकत में नबी पर समझे नबी को याद करने वाले और हर नमाज में नबी पर दुरूद पढ़ने वाले, सलाम पढ़ने वाले, क्या हमें जिंदगी की भीख न मिलेगी नबी की चौखट से? क्या हमारे गुनाहों को माफ न किया जाएगा? क्या हम ये अगर जहन्नमी है तो नबी के सदक़े हमें जन्नत न मिल सकेगी? एक सूखे हुए पेड़ को बहारें मिल सकती हैं तो यकीनन हमें भी जन्नत की बहारें नसीब हो सकती हैं। अरे आखिरत तो बहुत दूर की बात है, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, हमें इंशाअल्लाह जब कब्र में पहुंचेंगे तो इस दुनिया की सरजमीन के अंदर पहुंचेंगे तो अल्लाह के हबीब के सदक़े में इंशाअल्लाह जन्नत की बहारें हमें यही नसीब हो जाएगी।
मगर हमारा यकीन कामिल होना चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए। नबी ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो गोया के नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है हमारी नमाज पढ़ने से। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज, अगर नहीं पढ़े, पढ़ने से आंखों को ठंडक पहुंचती है, नबी खुश होते हैं। तो इसका पलट ये है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नबी को दुख होगा, तकलीफ होगी। तो हम तकलीफ पहुंचाना बेहतर समझेंगे या नबी को सुख पहुंचाना बेहतर समझेंगे, नबी के दिल को ठंडक पहुंचाना बेहतर समझेंगे? तो दोस्तों, हमें अल्लाह को सजदे करने चाहिए और हमारे सजदे करने से हमारा परवरदिगार भी हमसे राजी होता है और नबी के दिल को ठंडक पहुंचती है। तो यकीनन फिर क्यों ना हम जन्नत के हकदार बनेंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फिर शेर सुनिए कि जो पेड़ सूखे जहां खड़े थे, बस उनकी आमद के मुंतज़िर थे। वो छाँव में जिनकी आके बैठे, वो छाँव में जिनकी आके बैठे, वो पेड़ अब तक हरे भरे हैं। वो छाँव में जिनकी आके बैठे, वो पेड़ अब तक हरे भरे हैं। और चले जो उस दम हवा के झोंके, हुजूर पेड़ की छाँव में बैठे हुए हैं और ठंडे ठंडे हवाओं के झोंके आ रहे हैं। मंजर समात फरमाए कि चले जो उस दम हवा के झोंके, हुजूर के ले रहे थे बोसे। चले जो उस दम हवा के झोंके, हुजूर के ले रहे थे बोसे। जमी से ता आसमां वो झोंके, जमी से ता आसमां वो झोंके, फजा में अब तक घुले मिले हैं। जमी से ता आसमां वो झोंके, फजा में अब तक घुले मिले हैं। अगर वो झोंके फजाओं में घुले मिले न होते, खुदा की कसम नबी के गुलामों को ना ये गर्मी बर्दाश्त होती, ना ये सर्दी बर्दाश्त होती। अगर जितनी सर्दी आप सह रहे हैं, ये नबी वो जो हवा के झोंके, जिन हवा के झोंकों को उस बारगाहे नबुव्वत में हाजिरी नसीब हुई है और उन हवा के झोंकों ने नबी की पेशानी मुबारक के बोसे लिए हैं, उन बोसों से वो पावर मिली है, वो ताकत मिली है कि हमें ये गर्मी के मौसम में गर्मी जो सहते हैं, ये भी न हुजूर के का सदका है, और जो सर्दी के मौसम में सर्दी सह सकते हैं, ये भी हुजूर का सदका है। हाँ, फजा में अब तक घुले मिले हैं और हुजूर में राज जाके आए, निजाम सब जूं के तू ही पाए। हुजूर में राज जाके आए, निजाम सब जूं के तू ही पाए। मकान से उनके
लामकान तक, मकान से उनके लामकान तक, बताओ क्या कोई फासले हैं। मकान से उनके लामकान तक, बताओ क्या कोई फासले हैं। और जो आंधियां आज चल रही हैं, तबाहियों की चार जानिब, जो आंधियां आज चल रही हैं, तबाहियों की चार जानिब, हैं आंधियां उनसे अब भी खाइफ, हैं आंधियां